गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ आईलिड। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड डिस्कस करेंगे। तो उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन जानने से पहले एनाटॉमी जानना ज़रूरी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। आईलिड की अगर हम बात करते हैं तो आईलिड बेसिकली एक शटर की तरह काम करता है जो हमारे आई बॉल्स के सामने प्रेजेंट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है आइज़ को फ्रॉम द इंजरीज एंड द एक्सेसिव लाइट। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे टीयर फिल्म को स्प्रेड करता है ओवर द कॉर्निया एंड द कंजक्टिवा एंड ऑल्सो हेल्प इन द ड्रेनेज ऑफ द टीयर बाय द लैक्राइमल पंप सिस्टम। आईलिड के पार्ट्स की बात करते हैं तो आईलिड जो होता है ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सल्कस होता है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस। पल्पेब्रल टर्म जो है ये हम आईलिड के लिए यूज़ करते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर, पल्पेब्रल मतलब आईलिड और सल्कस मतलब सल्कस या फोरो। तो ये जो सल्कस है ये आईलिड को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, ऑर्बिटल पार्ट एंड द टार्सल पार्ट। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं जो इस सल्कस के ऊपर और आईब्रोज के बीच में प्रेजेंट है उसे ऑर्बिटल पार्ट बोलते हैं, और जो टार्सल पार्ट है वो हमारे सल्कस के नीचे और आईलिड के बीच में ये वाला जो प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो लिड की मार्जिन इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा टार्सल पार्ट। आईलिड हमारी जो दोनों आईलिड हैं अपर एंड लोअर आईलिड ये मीडियली एक दूसरे से मिलती हैं, उसे हम मीडियल कैंथस बोलते हैं, और लेटरली जहाँ पे एक दूसरे से मिलती है इसे हम बोलते हैं लेटरल कैंथस। नीचे की तरफ एक और फॉलो या फिर सल्कस प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर पल्पेब्रल सल्कस। हम स्ट्रक्चर्स ऑफ आईलिड की बात करते हैं तो आईलिड बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर बात करेंगे तो सबसे पहले एंटीरियरली हमें जो दिखेगा वो है हमारी स्किन। ये है स्किन, ये वाली लेयर है। स्किन में स्वेट ग्लैंड तो प्रेजेंट ही होते हैं हर जगह, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एक एरियोलर टिश्यू की लेयर जो कि सबक्यूटेनियस होता है स्किन के नीचे, इसलिए सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू की लेयर होती है। इसमें फैट नहीं होते हैं, इसलिए अगर हल्की सी भी चोट लग जाती है तो आईज तुरंत स्वेल कर जाती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लेयर होती है वो होती है हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल की लेयर होती है। ये देखिए, ये हमारी जो पूरी लेयर है ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल की लेयर। जैसे हमारे लिप्स के चारों तरफ मसल प्रेजेंट होती हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड वे में, इनका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। उसी तरीके से हमारी आईलिड के चारों तरफ भी मसल प्रेजेंट होती है, उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल। ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेजर फंक्शन होता है टू क्लोज द आईलिड, आईलिड को क्लोज करने का काम करती हैं। ये जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल की जो लेयर होती है इसमें जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से सप्लाइड होती है, इसलिए कभी कभी अगर पैरालिसिस देखने को मिलता है फेशियल नर्व में तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे बोलते हैं लेग ऑप्थेल्मोस। लेग ऑप्थेल्मोस का मतलब है कि जो पेशेंट है वो अनेबल है अपनी आईलिड को वॉलंटरली क्लोज करने में, तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। इसके बाद लिवेटर पल्पेब्री सुपेरियोरिस एक मसल होती है जो कि हमारे अपर आईलिड में ही प्रेजेंट होती है। ये देखिए, तो इस मसल की एपोन्यूरोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, या तो मसल टेंडन के फॉर्म में अटैच्ड होंगे या फिर एपोन्यूरोसिस के फॉर्म में। अब ये हमारी मसल जैसे बाइसेप ट्राइसेप टाइप की हैवी मसल तो है नहीं कि टेंडन के फॉर्म में अटैच्ड होगी, तो ये बेसिकली ये मसल्स जो होती हैं ये फैल के जुड़ती हैं। तो जब फैल के जुड़ती हैं तो उसे बोलते हैं, जैसे इस तरीके से अगर अटैचमेंट हो रहा है कहीं पे मसल का तो उसे बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो देखिए, तो लिवेटर पल्पेब्री सुपेरियोरिस मसल का यहाँ पे एपोन्यूरोसिस देखने को मिलता है। ये जो मसल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू एलिवेट द अपर आईलिड। लिवेटर मतलब एलिवेट, पल्पेब्री मतलब आईलिड, और सुपेरियोरिस मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आईलिड को एलिवेट करने वाली मसल। इसके बाद फिर से सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यूज़ की लेयर देखने को मिलती है। ये बेसिकली देखिए, इसमें इस डायग्राम में दिखाया नहीं हुआ है बट ये प्रेजेंट होती है, इससे इसके साथ ये लूजली अटैच्ड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है फाइब्रस लेयर। बेसिकली ये जो फाइबर होते हैं ये डेंस फाइबर होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़कर एक प्लेट बनाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं टार्सल प्लेट। तो ये देखिए हमारी टार्सल प्लेट इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। इसी टार्सल प्लेट में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं मेबोवियन ग्लैंड, और मेबोवियन ग्लैंड का इसी में डक्ट प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंड होते हैं ये बेसिकली सिबेसियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होते हैं। हमारी जो टीयर फिल्म होती है उसके 3 लेयर होते हैं, तो उसमें से जो एक लेयर है ऑयली फिल्म वाला जो लेयर होता है टीयर का, वो यही ग्लैंड सिक्रेट करने का काम करती है। तो ये है हमारी मेमोवियन ग्लैंड। आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है ये टार्सल प्लेट है, ये ऊपर अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है मेमोवियन ग्लैंड और डक्ट। ये देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक और मसल देखने को मिलती है जिसे हम मुलर मसल बोलते हैं। ये जो मुलर मसल होती है ये इसी टार्सल प्लेट से अटैच्ड होती है ऊपर की तरफ,
और मुलर मसल के बाद हमारी बेसिकली कंजक्टाइवा आती है। ये कंजक्टाइवा हमारे आईलिड्स को कवर करने का काम करते हैं और साथ में ये आई बॉल को भी कवर करने का काम करते हैं अप टू द लिम्बस। लिम्बस वो स्केलरो कॉर्नियल जंक्शन होता है जहाँ पे स्केलरा कॉर्निया से मिलता है। कंजक्टाइवा के दो पार्ट होते हैं, पल्पेब्रल एंड बल्बर। ये जो आईलिड्स के नीचे प्रेजेंट है कंजक्टाइवा उसे हम पल्पेब्रल बोलते हैं, और जो आई बल्ब के ऊपर प्रेजेंट है, बेसिकली जो स्केलरा के ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। हमारी जो ये जो मुलर मसल है ये हमारी स्मूथ मसल होती है, ये नॉन स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ आईलिड की। तो आईलिड में बेसिकली 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मीबोवियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जीस एंड ग्लैंड ऑफ मॉल। तो हमारा जो मीबोवियन ग्लैंड है ये तो हमारे टार्सल प्लेट में प्रेजेंट है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड में। ये देखिए ये हमारा मीबोवियन ग्लैंड है। इसके अलावा 2 और ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड ऑफ जीस एंड ग्लैंड ऑफ मॉल। ये देखिए ये बेसिकली हमारा जो आईलिड की जो मार्जिन होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये देखिए ये हेयर फॉलिकल है, तो हेयर फॉलिकल के बेस में ये प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए जीस ग्लैंड है और ये ग्लैंड ऑफ मॉल है। तो हमारा जो मीबोवियन ग्लैंड होता है ये सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जो ग्लैंड ऑफ जीस है ये भी सीबेसियस ग्लैंड का ही सिक्रेशन है। आई लैसेस के जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें ओपन होता है, लेकिन जो ग्लैंड ऑफ मॉल है ये हमारा स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ये ग्लैंड ऑफ जीस के डक्ट में ओपन होता है, या फिर आप ये हेयर फॉलिकल के डक्ट में ओपन होगा। इसके अलावा एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसमें बोलते हैं एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग, या फिर ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग इसे सिर्फ बोलिए। ये हमारा जो टार्सल प्लेट होती है, ये हमारा टार्सल प्लेट है, तो टार्सल प्लेट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, सुपीरियर पोजीशन में ऊपर की तरफ देखने को मिलता है ये हमारा। तो डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड पढ़ने के लिए मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी, डिसफंक्शन होगा, तो नए कंडीशंस अराइज होंगे और हमें नए पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।